This is the sixth video of the series, Periodicity in Elements, and in today's video, we'll study that how electronic configuration affects the physical or chemical properties of any element. तो स्टार्ट करते हैं और इसको इस टॉपिक को समझने के लिए हमने प्रॉपर्टी चूज की है एक एनाइजेशन एनर्जी जिसका ट्रेंड हम लोग पढ़ेंगे विद रिगार्ड्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वी कैन से कि डिफरेंट एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों डिफरेंट होती है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज अवर आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम को एक आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। आपको ये तो पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है दैट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। हमेशा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, सबसे दूर होता है न्यूक्लियस से और सबसे कम अट्रैक्टेड होता है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से। ओके, तो वही लिखा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो अलग हर एलिमेंट का अपना अलग आयनाइजेशन एनर्जी है। तो अब हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो उसको समझने के लिए दो हम लोग फॉर्मूले देखेंगे या दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले चार्जेस को लेकर, लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए, पहले है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पर दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 एंड Q2। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा दैट इज द फोर्स बिटवीन देम सॉरी will be F is equal to K Q1 Q2 by R square, where K की वैल्यू ये रही। तो इससे आप समझिए कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, इन दोनों चार्जेस के बीच का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे R बढ़ेगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन दोस चार्जेस बढ़ेगा, वैसे उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और जैसे Q1 और Q2 मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैसे वो फोर्स between the two charges will increase. In the same way, the potential energy between two charges has this formula: Pe is equal to K Q1 Q2 by R. Here it is R square, while here it is just R. उसे ट्रेंड में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज स्टिल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा दैट इज R इज द डिस्टेंस, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। सेम विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ेंगे तो दोनों के बीच ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो अब आप समझिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी का यूज क्या है। ये पोटेंशियल एनर्जी वही एनर्जी है जो आपको सप्लाई करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सेपरेट दीज चार्जेस। समझ रहे हैं? Q2 को Q1 से अलग करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए R1 डिस्टेंस पर जब वो रखे हैं दैट इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे सिस्टम को तब ये चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। सेम लॉजिक को हम अब यूज करते हैं हमारे जो एटॉमिक मॉडल है उसमें और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी दिस। ये देखिए, ये क्वेश्चन है एक, इसको आप पहले बहुत बेसिक समझते हैं बट समझ में आएगा कि विच वुड हैव अ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का। आपको ये बात क्लियर कर दूं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जिसको IE1 बोलते हैं दैट इज द रिमूवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड के लिए दैट इज कॉल्ड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आई होप इट ऑल मेक सेंस। अब अपना कॉन्सेप्ट पर आते हैं वापस। ये है हमारे पास हाइड्रोजन, दैट इज अवर हीलियम। हाइड्रोजन आपको पता है कि we have got nuclear charge here, one proton, one neutron, and here it is just one electron revolving around the orbit. And in the helium, we have nuclear charge and two electrons revolving around the K shell. Orbit is K orbit. तो अब पहले वाला समझिए, Q1 Q2, okay, that is our Q1 and this is our Q2. Q1 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर चार्ज भी कैसे है। इन Q2 we have this electronic charge.
अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखेगा न्यूक्लियस से। ओके, तो इन द सेम सेंस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी होगा। अब किस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो समझना पड़ेगा। तो वो आप वही फोर्स के फॉर्मूले समझ सकते हैं कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा था, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो आप देखिए यहाँ पर सेपरेशन तो अभी सेम है, ये देखिए दोनों के बीच का, क्योंकि इट इज द फर्स्ट ऑर्बिट ओनली, तो आर तो चेंज हुआ नहीं। it will be the same for hydrogen as well as helium। चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। हीलियम का न्यूक्लियर चार्ज हाइड्रोजन के न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा है, इसमें एक प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन में, while helium will have 2 प्रोटॉन। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इन द एट द सेम डिस्टेंस, तो इसका मतलब फोर्स of attraction will be much higher in helium as compared to hydrogen। समझ रहे? तो इसलिए हीलियम के आउटर मोस्ट शेल से, जो कि पहला ही है, उसके शेल से निकालना इलेक्ट्रॉन, आइसोलेट करना या रिमूव करना will be pretty much difficult as compared to hydrogen। समझ रहे होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ड्यू टू द हायर न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट और हायर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट द सेम डिस्टेंस। तो वही यहाँ पे लिखा है कि IE1 of helium will be greater than that of hydrogen because of greater pull from the nucleus। greater pull from the nucleus, यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन था, यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, जिस वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसलिए हीलियम को आयनाइज करना इज प्रेटी मच डिफिकल्ट। तो ये हमारा बेसिक था, हाइड्रोजन और हीलियम कैसे कंपेयर करना है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू जस्ट वन ऑर्बिट। अभी हम लोग आगे जाएंगे एलिमेंट में तो एल शेल भी आएगा, एम शेल भी आएगा, समझ रहे हैं ना। अभी इसके बाद एक और शेल आएगा, जैसे हम लोग लिथियम स्टडी करेंगे, वो देखना भी जरूरी है। लेट्स स्टडी दैट। ओके, ये रहा हमारा लिथियम। लिथियम एज एटॉमिक नंबर 3, सो इट विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स। 3 प्रोटॉन तो यही होंगे न्यूक्लियस के अंदर, दैट विल जस्ट कॉन्स्टिट्यूट द न्यूक्लियर चार्ज। और अब आयनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या बोला था कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। लिथियम का आउटर मोस्ट शेल क्या है, दिस वन। अब देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझिए, यहाँ पर इसको कंपेयर करिए एंड दिस इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करिए। यहाँ पर डिस्टेंस r था और ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, समझ रहे हैं आप इसको हीलियम से कंपेयर कीजिए। इन केस ऑफ हीलियम डिस्टेंस आप समझिए, मान लीजिए r है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस r है। इन केस ऑफ लिथियम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे डिस्टेंस कितना है, ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन r हो गया। और ग्रेटर देन r हो गया तो व्हाट वी स्टडीड इन द फॉर्मूला, हम लोगों का r बढ़ा है, ये रहा, तो हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस कम हो जाएगा एंड सो विल बी द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दो चार्जेस, तो वो कम हो जाएंगी। तो इसीलिए ये वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, दैट विल बी लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द k शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, और एक रीजन और है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है दिस विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से भी ये इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इज प्रेटी मच इजियर। और इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, मतलब कि न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज है जो इसको अटैक करना चाहिए, दैट इज शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स जो कि उससे पहले वाले शेल में है, तो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। वही लिखा है कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स शील्डेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंडेड है और इजिली रिमूव कर सकते हैं। अब इसी को आप ग्राफ में देखिए, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी, अराउंड 1300 होगी, हीलियम में इंक्रीज हुई, आई टोल्ड यू द रीजन व्हाई, टू द हायर न्यूक्लियर चार्ज। और हीलियम के बाद लिथियम की इट्स जस्ट अराउंड 500 किलो जूल पर मोल। कितना ड्रॉप आया, तो ड्रॉप मैंने समझाया क्यों, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज
very much loosely bound due to the shielding effect. ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे बेरिलियम। तो ये हमारा बेरिलियम। बेरिलियम में देखिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो वायु उसी शेल में आएगा। ओके, तो Kl एल शेल में एक आ गया। ओके, तो अब आप समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन भी सेम कंडीशन में है जिसमें ये था। क्या ऐसा सच है? आप ऐसा विजुअली बोल सकते हैं कि दैट इज द सेम कंडीशन और कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी को, क्योंकि डिस्टेंस भी देखिए सेम है। लेकिन एक चीज सेम क्या नहीं है, और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी आप बोल सकते हैं कि सेम लगेगा क्योंकि देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। बट क्या चीज सेम नहीं है? दैट इज आवर न्यूक्लियर चार्ज। बेरिलियम कंटेन्स 4 प्रोटॉन्स। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, जिस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बाय द न्यूक्लियस दैट विल बी हायर इन बेरिलियम एज कंपेयर टू लिथियम। ओके, लिथियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे थे, while in beryllium the outermost electron is getting attracted by 4 protons। समझ रहे हैं? इस वजह से बेरिलियम को आयनाइज करना मुश्किल है एज कंपेयर टू लिथियम। वही लिखा है कि मोर न्यूक्लियर चार्ज लीड्स टू हायर आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आउटर मोस्ट शेल को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा एज कम्पेयर टू लिथियम, और वो शील्डिंग इफेक्ट को भी थोड़ा बहुत नलीफाई करेगा। तो वही ग्राफ में देख लीजिए, लिथियम में देखिए कम हुआ था अराउंड 500 और बेरिलियम में वी गॉट एन इंक्रीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टडी करते हैं बोरॉन। अब हर चीज को अब से आगे बढ़ेंगे तो शेल्स में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट नोन एज द सब शेल्स एंड द ऑर्बिटल्स। अब बोरॉन में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा। ओके, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 2p सब शेल में। तो अब 2p सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आया, तो अगेन द 2p सब शेल इज द आउटर मोस्ट और डिस्टेंस बढ़ेगा एंड द 2p इलेक्ट्रॉन विल बी शील्डेड बाय द 2s इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से फिर से जो बोरॉन में आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी लोअर एज कंपेयर टू बेरिलियम। यू कैन चेक बोरॉन में जो आयनेशन एनर्जी है दैट इज pretty much तो नहीं बोल सकते, लेकिन इट इज लोअर। और उतना लोअर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इट्स ऑल हैपनिंग इन दैट सेम शेल, दैट इज द एल शेल। व्हाट हैज चेंज इज ओनली सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। ओके, तो इस वजह से उतना मेजर इफेक्ट नहीं आया देखिए बेरिलियम टू बोरॉन में, जो कि आया था हीलियम एंड लिथियम में। बिकॉज हीलियम एंड लिथियम वी हैव अ बिल्कुल ही बिल्कुल वो शेल चेंज हो गया था। वी वेंट फ्रॉम के शेल टू एल शेल, तो उतना बड़ा डिस्टेंस गैप आ गया था डिस्टेंस का, जिस वजह से हीलियम टू लिथियम कितना बड़ा गैप आया था, उतना बड़ा गैप बेरिलियम टू बोरॉन नहीं आया, क्योंकि इट्स ऑल हैपनिंग इन दैट सेम एल शेल। और फर्क किसका है? सिर्फ सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्बन। कार्बन में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, और लेकिन क्या है कि कंडीशन सेम रहेगी बिकॉज इट्स इन द सेम सबशेल, दैट इज द पी सबशेल, 2p सबशेल। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होगा क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ा होगा न्यूक्लियस में, जिस वजह से हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिस वजह से आयनाइज करना मुश्किल होगा। तो कार्बन विल हैव अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू बोरॉन। इन द सेम वे नाइट्रोजन की भी आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन और बोरॉन से ज्यादा होगी। रीजन वही है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बाकी जो ज्योमेट्रिकल सिचुएशन वी कैन से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में सेम ट्रेंड में हमारा आयनेशन एनर्जी बढ़ा। देखिए बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इट इज इंक्रीजिंग pretty much यूनिफॉर्मली। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 8 देयर इज इंक्रीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन किधर आया? अगेन इन द 2p शेल। आपको पता होगा कि शेयरिंग स्टार्ट नहीं होती, अब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। वो नाइट्रोजन तक पहुंच चुका था, तो अब यहाँ पर अब आया, ये यहाँ पर आया 2p ऑर्बिटल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन आया। अब यहाँ पर कैच है, जो 2p पे इलेक्ट्रॉन आया दैट विल गेट रिपेल्ड by the pre-existing electron in the
2p ऑर्बिटल। जो 2p ऑर्बिटल में पहले से इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेगा जो अभी न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल। तो इस रिपल्सन की वजह से वो जो न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन है उसको आइसोलेट करना या रिमूव करना इजी हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। देखिए ओके, अब आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन में, देखिए फ्लोरीन में भी रिपल्सन आएगा बिकॉज वहां पे भी एक न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है रियलिस्टिक के साथ 2p ऑर्बिटल में। आप सही हैं, और वो रिपल्सन होगा, बट दैट रिपल्शन विल बी काउंटर्ड बाय द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। ओके, फिर फ्लोरीन में एक प्रोटॉन भी बढ़ा है, तो वो जो इंक्रीज प्रोटॉन है दैट विल काउंटर द रिपल्सन हियर। और इस वजह से ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज हमारा फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। और नियॉन की बात करें तो और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, इस वजह से नियॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज greater than that of oxygen and fluorine. Okay, so let's see in the graph. Oxygen, fluorine and neon will have the highest ionization energy in the second period. Okay, तो अब इस ग्राफ को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, उसके बाद नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ये हम लोग रेयर गैसेस की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हीलियम की है, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी है, सेकेंड नंबर पे नियॉन की है। वो क्यों आया, क्योंकि वही फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि आर डिस्टेंस बढ़ा। हम लोग हीलियम में बात कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन शेल दैट इज के शेल प्रेजेंट, और के शेल इज द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसलिए हीलियम पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। इन नियॉन, नियॉन में डिस्टेंस बढ़ा क्योंकि इन नियॉन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द एल शेल। एल शेल में है इलेक्ट्रॉन, देयर इज शील्डिंग इफेक्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल। ओके, वहां से शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, डिस्टेंस बढ़ा उन दोनों के बीच में, दैट इज व्हाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ऑलवेज बी लोअर्ड। इस वजह से नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो इस वजह से देखिए अब डाउन होता जा रहा है, डाउन हिल जा रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जा रहा है हम लोग कंपेयर करें अगर नोबल गैसेस का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से हमारा प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, आयनाइजेशन एनर्जी चेंज हो रही है। इन द सेम वे जितनी भी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, आयनिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया, सारी प्रॉपर्टीज इसी सेंस में चेंज होती हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज पीरियड्स में आई जाने पर चेंज होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज ग्रुप्स में चेंज होती हैं। ऑल विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अंटिल देन, गुड बाय।